नमस्ते दोस्तों, नमस्ते माय डियर फ्रेंड्स। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 2022। हम लोगों ने बहुत सफ़र किया है ये 2 साल। आशा करते हैं, हम डिविनिटी से प्रार्थना करेंगे कि 2022 ये साल हमारा ठीक ठाक बीते। हम आई होप इट्स द होल एंटायर 2022 इज़ नॉट एज बैड एज 2020 एंड 2021, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सफ़र किया है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया भी है उसके साथ, बट वी हैव सफ़र्ड। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है, जब हम लोगों को मिलते हैं, अक्सर ये हमारा दिस अ माइंडसेट ऑफ पीपल व्हेन वी मीट पीपल, ये हमारा माइंडसेट है। जब हम लोगों को मिलते हैं तो उसकी अच्छी चीज़ें हमारी आँखों को नहीं समझ में आती। वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन नुक्स बहुत अच्छी तरह से निकालते हैं हम। कभी कभी जब अपने होते हैं तो उनका नुक्स निकालना, टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, दिस इज हाउ अ माइंड इज मेड, द वे द ह्यूमन माइंड इज स्ट्रक्चर्ड इज टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स। whoever you meet, वो कोई भी हो, वो बहुत महान व्यक्ति हो, उसने बहुत कुछ किया हो, he may be a very great person, philanthropist, offered a lot, done so much for the society, but when that person is introduced to us, we find something wrong in that person. We'll first see, yeah, it's all okay, ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है। ये हमारा मेंटल स्ट्रक्चर है, माइंड का अपना स्ट्रक्चर है, ये आदत पड़ गई है हम लोगों को। तो मेरा ये कहना है कि हम किसी की डिग्निटी के ऊपर जब उंगली उठाते हैं तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट सामने वाले का ख़त्म हो जाता है। इट लोअर्स द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन व्हेन यू पॉइंट एट द डिग्निटी ऑफ दैट पर्सन। सो why are we made like that? Why are human beings made like that? Many a times lot of people in front of so many, भरी सभा में या लोगों के सामने किसी की डिग्निटी पे हाथ डालते हैं, किसी की डिग्निटी को हानि पहुंचाते हैं। हंसते हंसते करेंगे, लेकिन करते हैं। सामने वाला झेप जाता है, दुख होता है उसे, तो बार बार किसी की डिग्निटी के ऊपर हम उंगलियां उठाते रहेंगे ना, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाता है। Then even if he is a very capable person, he just goes down the vortex. He just starts feeling ki, is this true? I mean, I'm doing so much, but why are people constantly criticizing on this part of mine? So why are we hitting at somebody's dignity all the time? Can't we look at something, what is nice about that person, and that person has 10 qualities which are nice. 10 on 10 marks he gets for the type of work he does or type of person he is. But a small little thing which he does not have, उसके ऊपर हम उंगली उठाएंगे। अभी डिविनिटी ने, ईश्वर ने हम सभी को गुण भी दिए हैं और अवगुण भी दिए हैं। हर एक में अवगुण होता है। Every person has got something which he is not very proud of, or which he feels very not very good about himself or his maybe his entire life or people around him or whatever. But why are we pointing out at that? क्यों हम उसके ऊपर उंगली उठाते हैं? उसकी इतनी अच्छी चीज़ें हमको दिखाई क्यों नहीं देती immediately? We'll first find out what is bad about the person. क्यों? ऐसा क्यों होता है? हमारा mindset ऐसा क्यों है? Can we not change this mindset? हम बदल सकते हैं इस चीज़ को। अपने आप को इस अवेयरनेस में डालिए हमेशा, जब आप किसी के बारे में बोलते हैं, ये अवेयरनेस में डालिए अपने आप को कि क्या हम उसकी गुणों को एम्फसाइज कर रहे हैं कि नहीं। आर वी एम्फसाइजिंग हिज गुड क्वालिटीज? आस्क योरसेल्फ दिस। इफ समबडी पॉइंट्स आउट टू यू व्हाट इज नॉट गुड अबाउट यू, विल यू लाइक इट? कोई आपके ऊपर ऐसी उंगली उठाए और आपका नुक्स कोई निकाले तो आपको अच्छा लगता है? ऐसे डिग्निटी एकदम ऐसे लगता है कि अरे इतना सब मैंने किया है, फिर ये अगर नहीं हुआ मुझसे तो क्या है? आई टेल यू फ्रॉम माई एग्जाम्पल, there are people who are around me, they always keep saying that, Smita, you're so short,
यू आर शॉर्ट, आई मीन यू डोंट हैव हाइट नहीं है ना, तुम्हारी हाइट तुम्हारी कम है ना, कुछ ना कुछ आके मेरे हाइट पे आके रुक जाएंगे। अभी मुझे इस चीज़ का कोई गम नहीं, कुछ नहीं, आई टेक इट वेरी लाइटली। तो मेरी हाइट अगर ऐसी है तो है, मैं क्या कर सकती हूँ, इट्स ऑल राइट, इट्स फाइन विथ मी। मेरा कुछ नुकसान भी नहीं हुआ है मेरी हाइट की वजह से। फिल्म्स में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, कितने कितने लंबे लंबे लोगों के साथ मैंने काम किया, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। देयर आर ऑलवेज वेज एंड मीन्स ऑफ कवरिंग इट अप। बट कुछ सारी चीज़ें जो भी अच्छी हैं, लेकिन एक हाइट की वजह से मुझे हमेशा टोकते रहते हैं। इफ दे डोंट फाइंड एनीथिंग एल्स, अगर ये भी ठीक है, इट डजंट अफेक्ट मी, देन दे विल टॉक अबाउट वेट। एट एवरी गिवन पॉइंट इन माई लाइफ, जिंदगी में मेरी पूरे 35-36 ईयर्स ऑफ माई फिल्म करियर, हमेशा मुझे लोगों ने, मैं कितनी भी पतली हूँ, कितनी भी, आई यूज्ड टू बी वेरी थिन एट वन पॉइंट इन टाइम, एंड हाउ एवर थिन आई वॉज, मैं कितनी भी पतली होती थी, तब भी मुझे लोग हमेशा ये कहते, और 5 किलो कम कर दे स्मिता, बहुत अच्छा लगेगा, 5 किलो कम कर दे। मैं 5 किलो कम करने के बाद भी लोग यही कहते थे, और 5 किलो कम कर दे। उसके बाद में मुझे इन सब चीज़ों की हंसी आने लगी। आई सेड टू हेल विद इट। लोगों की आदत है नुक्स निकालना, ये मैंने तब सीखा। आदत ही है उनकी नुक्स निकालना, उनको अच्छी चीज़ें दिखती ही नहीं है। अब अगर बहुत कुछ अच्छा है सभी में, तो कुछ ना कुछ कारण से आपका सेल्फ एस्टीम लो कर देंगे। नाउ फॉर वीमेन इट इज़ वेरी टची दिस टॉपिक। किसी औरत को आप कहो कि यू पुट ऑन लिटिल वेट, नो, ये एक बहुत टची टॉपिक है। वाई डू यू हैव टू से दैट? It is not necessary to say कि you put on weight. Why? आपको पता नहीं है इसके प्रॉब्लम्स क्या है। कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ बीमारी होगी, कुछ होगा, जो भी है, कुछ लोगों का वजन नहीं कम होता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बुरा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और कुछ अच्छी चीज़ें नहीं करता। बट ये एक बड़ा टची टॉपिक है, और हर कोई किसी की डिग्निटी या सेल्फ एस्टीम को अगर लोअर करना चाहता है, कि आप उस बंदे को बोल दो, वेदर इट्स अ मैन और अ वुमन स्पेशली, उसको बोल दो कि यू पुट ऑन लिटिल बिट ऑफ वेट, आप और उसका चेहरा देखो बेचारी औरत का। इट्स वेरी इंसल्टिंग एंड वेरी मीन टू से दैट, लेकिन बहुत लोगों को मज़ा आता है किसी की सेल्फ एस्टीम पर हाथ डालना। लॉट ऑफ पीपल जस्ट लव thrashing somebody's self-esteem, and this one point is a 100% guarantee of thrashing somebody's self-esteem. क्यों करते हैं हम ऐसा? क्यों हम लोगों की अच्छी चीज़ें नहीं देखते? क्यों हम किसी का सेल्फ एस्टीम लो करना चाहते हैं? ये कब होता है? जब आपका सेल्फ एस्टीम लो हो, जब आप अपने आप में अंदर में कहीं पे लो महसूस करते हो, तब आप किसी और के सेल्फ एस्टीम पे हाथ डालेंगे। It only happens when you are in that state of low self-esteem. You will hamper somebody else's self-esteem and somebody's prestige. If you are happy with yourself, you will never hurt anybody else. You will never say hurting things to others. You will never say harmful things to others, which will degrade that person, which will get his prestige down, which will make him feel low. You'll never do that if you are happy within yourself. These are very tiny, small things to be remembered for you to transform or change. Can we not do these things? I'm not asking the world from you. ये छोटी छोटी चीज़ों का अवेयरनेस क्या हम नहीं कर सकते हैं? आप देखिए, अगर आपको किसी ने बोल दिया यू पुट ऑन लिटिल वेट, नो, आपको कैसा लगेगा? पुट योर सेल्फ इन दैट पर्सन्स शूज़। इतनी सारी औरतें ये चैनल देखती है, बहुत सारी औरतें ज़्यादा देखती है। अगर किसी ने आपको ये बोल दिया कि यू पुट ऑन लिटिल बिट ऑफ वेट, एकदम हिल जाता है इंसान, स्पेशली विमेन। दूसरी एक चीज़ है, एक औरत दूसरी औरत को कहेगी अभी ये बुढ़ी लगती है, ये बुढ़ी लगने लगी, नाउ शी इज लुकिंग ओल्ड। एवरीबॉडी इज गोइंग टू ग्रो ओल्ड इन नेचर। व्हाट इज इट दैट डजंट ग्रो ओल्ड? What is living that doesn't grow old? Inanimate things also. Your cars grow old, your houses grow old. There's nothing that does not grow old. That is a part of nature. When you say this to somebody else, जब आप ये किसी को कहते हैं ये अभी बूढ़ी लगने लगी है, does that mean that you will never grow old? I mean, why do you say things to somebody else when the same thing is going to happen to you? You are going to get old. आप देखिए, आपने 20 साल पहले पुराने पिक्चर्स देखिए और अभी का पिक्चर देखिए, कितना अंतर है। ये तो दिस इज लाइफ, नो? बट व्हाई डू यू गेट इनटू दिस मोड ऑफ
hitting somebody below the belt. Why? It's not necessary. Can we not change? Can we not shift a little bit and become aware of all these things? This is a good way to start your New Year's, guys. So once again, Happy New Year, and think about this. Implement it in your life if you can. If you want any help from me, I am ready to help. You can check on my website www.smitajaikar.com. I have so many modalities. You can choose any of which. I can help you come out of this kind of a feeling if you all are going through anything like this. Okay? Thanks a lot. Wish you all the best for 2022. Namaste. Stay well. Bye.